चलो, रूल नंबर 10। देखो, अभी तक दो तरह के रूल्स हुए हैं। पहले में यह था कि जो प्रथम वर्गाक्षर है उनके साथ अगर कुछ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा, ता और दा के साथ अन्य चीजें जोड़ने पे रूल नंबर 3 से लेकर के 9 तक आ गए। अभी रूल नंबर 10 ये बताता है कि यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए, अब ये पहचानने में आपके साथ गड़बड़ी होगी, ये समझ लो। जनरली एक मोटा नियम मैंने बताया था कि पहला जो दो भाग होंगे, उन दो भागों में प्रथम भाग का अंतिम वर्ण जो होगा वो व्यंजन होगा, और व्यंजन आप तब निर्धारित करेंगे जब उसमें हलंत लगा होगा। लेकिन अब यहां पे ये कंडीशन आ गई कि हलंत तो नहीं होगा, क्योंकि पहले वाक्यांश का अंतिम वर्ण जो है, पहले शब्दांश का अंतिम वर्ण जो है वो स्वर होगा, और स्वर के साथ जोड़ दिया जाएगा क्या, छा। इस कंडीशन को समझ, यदि स्वर के साथ छ जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जो कुछ है वो बना रहेगा। ये जो छा है ये अतिरिक्त हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या, चच हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो तो बात समझ में आएगी। आ प्लस छादन। अब यहां पे वो वाला नियम आपका काम नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कि मोटा मोटा एक तरीका ये है कि इधर हलंत लगाओ तो कह दो व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि तो ये भी है, लेकिन यहां हलंत नहीं लगा हुआ है। बस ऐसी ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अगर कंफ्यूज करने के लिए कभी कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि आप देखें और बता दें, तो देखें और बता दें ये वाला अगर देखा और बता दिया तो फिर दिमाग में आएगा हलंत नहीं लगा है, विसर्गे है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि नहीं है, क्योंकि फिर यहां स्वर नहीं है। स्वर संधि केवल तभी संभव है जब दोनों जगह स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो। अगर एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन है, चाहे वो किधर भी स्वर हो किधर भी व्यंजन हो, तो वो संधि सदैव व्यंजन ही होगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसमें होना क्या है, मैंने कहा कि इस पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये जो कुछ है वो बना रहेगा, इस पे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, आधा चा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक, तो इसमें भी वैसा ही लिख दो, केवल एक आधा चा एक्स्ट्रा लिए आओ, आओ छादन, आच्छादन। ठीक, एक और देखो, परि और छेद, क्या हो जाएगा, परिच्छेद। एक और ऐसे ही आएगा, अनु और छेद, अनुच्छेद। अच्छा, यहां पे एक जगह गलती होगी स्पेशली, कहां, इन दो में। दिमाग में अगर परि ही चल गया, अनुहु चल गया, तो विसर्ग संधि बता जाओ, जबकि ये दो के दोनों व्यंजन संधि में ही आते हैं। ठीक, ये कंफ्यूज करने वाले हैं, याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। दोनों बाद वाले वो तो ठीक है, लेकिन ये दो बाद वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। किस संबंध में, हो सकता है कि आपको लग जाए कि ये क्या है, विसर्ग संधि है, ये हो सकता है लग जाए। लिख लो, 10वां रूल हो गया ये। अगला देखिए, रूल 11। इलेवेंथ जो रूल है वो मां पे आधारित है। मां के साथ कुछ जोड़ होंगे, और वो जोड़ होंगे दो तरह के। या तो इनके साथ जोड़ा जाएगा किसको, अंतस्थों को, अंतस्थ व्यंजनों को, या फिर इनके साथ जोड़ा जाएगा संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब इनका मतलब क्या हुआ, अंतस्थ का मतलब या, रा, ला और वा। संघर्षी का मतलब सा, सा, सा और हा। ठीक, अगर ये जोड़े गए हैं तो एक परिवर्तन आएगा,
और वो परिवर्तन क्या आएगा, माँ की जगह पे परिवर्तन आएगा, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जो है सो है, बने रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ में परिवर्तन आएगा। माँ दरअसल नासिक होता है, ठीक, अंतिम वाली लाइन का, 5वीं लाइन का नासिक माँ होता है। और यहां पे एक काम करना है कि इस नासिक को बदल देना है आपको कायम में अनुस्वार में, क्योंकि इनका उच्चारण सेम होता है, कोई अंतर होता नहीं, उसमें बदल देंगे। लेकिन पीछे एक नियम अलग था, दूसरा वाला याद करो क्या था। दूसरे वाले में यह था कि फिर अपने वर्ग का 5वां होगा, लेकिन इनके साथ अगर ऐसी स्थिति आती है अंतस्थों के साथ, संघर्षियों के साथ, तो फिर इसको अनुस्वार के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, सम और वाद, नियम आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देख लो। माँ आया हुआ है और माँ के साथ वा आया हुआ है, अंतस्थ आ गया है, तो अब इधर तो कोई अंतर होगा नहीं, वाद में अंतर कहां आना है, माँ में अंतर आना है। माँ क्या करेगा, अनुस्वार बन जाएगा, अनुस्वार का मतलब ऊपर बिंदु लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संवाद। ठीक, एक और देखो, किम वा, अब ये क्या हो जाएगा, क्यों वा। ठीक, केवल और केवल अनुस्वार का उपयोग होगा। एक दो एग्जांपल और देख लो इसी में, सम और योग, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोग। एक और लिख लो, समहार, और इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा, संहार। ये हो गया आपका रूल नंबर 11, इतना है। इलेवन, अगला देखो 12, ये भी मां से रिलेटेड है। इतना रूल है केवल, मां प्लस वर्गाक्षर, वर्गाक्षर का मतलब, हाँ, वर्गाक्षर का मतलब का से लेकर के मां तक सारे 2500, ठीक है। तो मां के पश्चात यदि कोई भी वर्गाक्षर आ जाए, मतलब 25 में से कोई सा भी आ जाए, तो अब आपके पास दो विकल्प होंगे, दो विकल्प। पहला विकल्प यह है कि इस मां को बदल के अनुस्वार कर दिया जाए, यह पहला विकल्प है, ठीक। एक और विकल्प है आपके पास, द्वितीय। द्वितीय विकल्प क्या है, मां का परिवर्तन जो है वो अपने वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में, अब अच्छा इसमें आसान आपको ये लगेगा कि काय बवाल में पढ़ोगे, पंचमाक्षर ढूंढते घूमो, सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, अनुस्वार लगाओ, क्योंकि फिर 2500 के साथ अनुस्वार। और अगर अपने वर्ग का लगाओगे तो हर 5 के बाद बदलेगा, लेकिन इस तरफ से आया तो आपने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर विकल्प में उन्होंने वैसे ही रखा तो फिर क्या करोगे, फिर तो करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें क्लियर कर लें। जैसे एग्जांपल देखो, समकल्प, अच्छा एग्जांपल है, देखिए। अब इसका आप क्या करेंगे, दो विकल्प, दोनों के हिसाब से बदल लो। पहला यह है कि मां को बदलो, अनुस्वार बना दो, तो सा के ऊपर पॉइंट रखो, एक विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, अब आप क्या करेंगे, दूसरे में अपने वर्ग का पंचमाक्षर, अपने वर्ग का पंचमाक्षर ये का आया है, तो इसका पंचमाक्षर होना चाहिए, का पंचमाक्षर क्या होगा, इंग्या होगा। तो अब क्या करेंगे,
ये तरीका हुआ, फिर मां की जगह पे इंगे आ जाएगा और आगे ऐसे लिखा जाएगा। ये गंदा नहीं लग रहा? सही लग रहा है ये? नहीं देखते हुए ये संकल्प लिखा है तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको फिर ऐसे लिख दो तो ये भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा, ऐसा जनरली लिख देते हैं, संकल्प ऐसे लिख देते हैं। है सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। मतलब यहां पे आपके पास दो विकल्प हो रहे हैं। एक विकल्प ये हो रहा है कि आप अनुस्वार लगा दें, लेकिन अगर अनुस्वार की जगह पे अक्षर लगाएंगे तो फिर अपने वर्ग का ही लगाएंगे। अनुस्वार किसी की जगह पे भी लगा देंगे, इंडिया की जगह पे भी लगा देंगे, वहां की जगह पे भी लगा देंगे, अड़ा की जगह पे भी लगा देंगे, लेकिन अगर अनुस्वार नहीं लगा रहे, वर्ण ही लिख रहे हैं, तो फिर अपने वर्ग का लिखेंगे। का था तो इंगिया लिखा, अगर यहाँ चा होता तो वहां लिखते, ठीक है, चा होता तो वहां लिखते। एक और देखो, ऐसे देखो दूसरी कंडीशन, सम और चित। अब इसमें क्या करेंगे? सीधा तरीका है, शन चित, बहुत आसान है, पहला विकल्प तो हो गया। अब दूसरे तरीके से लिखें तो चा आया हुआ है, चा आया हुआ है, चा की लाइन में आखिरी पांचवा, ठीक। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? ये तरीका हुआ आपका दूसरा लिखने का, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। एक और देखो, किम और चित। अब ये खुद करिए, एक तो नॉर्मल हो जाएगा, कैसे? किंचित, दूसरा इसी तरीके से लिखा जाएगा, किंचित, इस तरह से। एक और देखो, सम और तोस। अब ये क्या हो गया? संतोष, और इसको अगर वर्ण के साथ लिखना है तो वर्ण के साथ लिखना है तो ता है, ता वाली लाइन का आखिरी, ता वाली लाइन में आखिरी ना होता है। हाँ, तो इसमें ना फिर लिखा निकाल सकते हैं बाहर। ने संतोष को कहीं ना के साथ लिखा हुआ देखा है? ना के साथ लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। एक और देख लो, सम और पूर्ण। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक तरीका तो यही है, संपूर्ण ऐसे करके लिख दिया। दूसरा तरीका क्या करेंगे? अब पा आया है तो पा की लाइन का पांचवा मां, तो आधा क्या आएगा? मां, संपूर्ण, इस तरह। ये आपके तरीके हैं रूल नंबर 12 के। हो गया रूल 13। इसको जरा गौर से समझ लो, ये थोड़ा सा अलग है। यदि शुरुआत हो रही है रिर से, रा से और शा से, इन्हीं तीन से, ठीक, इन तीन से शुरुआत हो रही है और इनके साथ कुछ जोड़ा गया है, लेकिन जो भी जोड़ा गया है उसका अंतिम वर्ण ना है, तो बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो कुछ है बिल्कुल बना रहेगा। ये जो ना है ये ना हो जाएगा। देखो परिवर्तन कहां हो रहा है, जिनको जोड़ा गया कोई परिवर्तन नहीं उधर, भाई जुड़े तो वो जा रहे हैं ना उधर वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बदल कौन रहा है? बदल रहा है लास्ट में लिखा हुआ ना, बदल रहा है, वो ना बन रहा है। लेकिन एक कंडीशन और है, ये तभी बदलेंगे जब यहां बीच में कौन आया हो? स्वर आया हो, या फिर क वर्ग आया हो। क वर्ग मतलब क ख ग घ इंगिया,
या फिर प वर्ग आया, प वर्ग मतलब प फ प फ मा, ठीक। या फिर या रा या हा आया, या फिर अनुस्वार आया, अगर इनमें से कुछ आया है बीच में, और या फिर एक कंडीशन है कि यहां पे कुछ भी नहीं आया हो, मतलब डायरेक्ट ना ही आया हो, ठीक, ये भी अच्छा है। तो ये अगर कंडीशन है तो केवल और केवल एक परिवर्तन आएगा और वो होगा ड़ा का। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, पूछा जाता है, कंफ्यूज करता है। बस इतना एग्जाम्पल, ऋ और न, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऋण। कैसे? अब कौन सा नियम लगा, ऋण था बाद में ना आया, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में कुछ भी ना आया हो, तो कुछ भी ना आया हो तो भी केवल ना बदलेगा और ड़ा बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, अच्छा प्रश्न है और ये देखने में लगेगा आपको कि सर जैसा काम कर रहा है। आगे संधि है ही नहीं, छोटा आ इस आधे रा में मिल गया, इसको उसने पूरा कर दिया, लेकिन ये ना बदलेगा, उड़ा हो जाएगा। भर और अन क्या हो गया, भरण। ये भी आपका एक अच्छा विकल्प है, अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, ये थोड़े टिपिकल हैं इधर वाले। और भी पूछे जाते हैं, देख लो। प्रमाण, रा आया हुआ है, रा के बाद मा आया, मा मतलब प वर्ग, ठीक, और फिर बाद में ना आया है, तो अब ये प्रमाण मिलकर के क्या बना लेंगे, प्रमाण बना लेंगे, ठीक। एक और देखो, भूष और अन क्या हो जाएगा, भूषण, ठीक, पंचायत वेब सीरीज वाला। एक और देखो, त्रिश और ना, त्रिश और ना क्या हो जाएगा, अब ये छ आधा है तो आधा ही रहेगा, लेकिन ना बदलेगा कायम में, ड़ा में, तृष्णा हो जाएगा, ठीक। एक और है, पोष और अन्न क्या हो जाएगा, पोषण, पोष और अन्न पोषण। एक और लास्ट रूल बचा है 14वां, वो और देख लो, रूल 14 क्या कहता है, ये इसको देखो। 14th रूल जो है वो कहता है कि यदि शुरुआत में आया हो कोई स्वर, किंतु इसकी खासियत ये हो कि ये स्वर तो हो किंतु आ और आ को छोड़कर कोई हो, आ और आ ना हो, स्वर तो हो किंतु आ और आ ना हो, ई उ ए ओ कुछ भी हो, ठीक। फिर इसके साथ जो भी जोड़ा गया हो वो जोड़ा गया हो सा, तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये सा बदलेगा और सा हो जाएगा, सा बदलेगा और सा हो जाएगा। एक जगह आपको कंफ्यूजन करना चाहिए था गणित पढ़ते समय, शायद आज तक आपने वो नहीं किया होगा। कौन सा, सम, इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है, यही है अपोजिट, नहीं है अपोजिट, ये गलत लिखा है ना, क्यों गलत लिखा है भाई, सम था और हमने सम को बदल दिया,
मैंने एग्जाम्पल लिखा तल विलोम ये इसका विलोम अतल काय नहीं है। इसका विलोम इसका काय बदल रहा है भाई, ये सा सा क्यों हो रहा है भाई? रियलिटी में विषम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, विषम तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते चले आ रहे हो ना। लेकिन कभी ये सोचा ये सा जब सब में उधर वो वाला सा था तो ये विषम में ये वाला सा कैसे आ गया? उल्टा करना था, ठीक है, आगे कुछ लगा देंगे वो चलेगा, लेकिन ये कैसे हो गया? ये सा का ये वाला सा कैसे बन गया? ये कभी ध्यान दिया? ये 14वां नियम लगा इसमें, ये 14वां नियम लगा यहां, इसलिए ऐसा हुआ। ये कहानी मैंने इसलिए बता दी ताकि आगे ध्यान रखो कि गणित पढ़ो तब भी ये याद आ जाए कि विषम कैसे बना था। ठीक, तो आगे परीक्षा में आ जाएगा तो गणित में भी याद आ रहा है तो फिर बात याद रहेगी। देखो रूल ये कहता है, अब देखो जो नियम बताया गया मैच कर रहा है, उसकी कंडीशंस मैच कर रही है इसमें। पहले आया हुआ हो स्वर, स्वर भी कैसा हो? आ ना हो, बाकी कुछ भी हो। ठीक, तो आ नहीं है, ई है, और उसके ठीक बाद आया हो सा, तो इन्हें जोड़ते समय और कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल और केवल परिवर्तन किस में आएगा? सा में आएगा, और सा का अपना स्वरूप बदल जाएगा, बस इतना ही तो होगा। तो कहीं कोई परिवर्तन लाना ही नहीं है, हो गया। इसलिए विषम ऐसा लिखा जाता है, सम ऐसा लिखा जाता है। ठीक, नहीं तो क्योंकि वो तो पहले से ऐसा चला ही आ रहा है तो हम काय बदलते, तो हम क्यों बवाल करते? किताब में से ही लिखा था तो उसका तरीका भी है, ये इसलिए हुआ ऐसा, नहीं तो नहीं होता। ठीक, एक और, किसी का नाम अभिषेक है? हाँ, नहीं है, कोई बात नहीं। अभिषेक का संधि विच्छेद ये होता है, जबकि प्रॉपरली जो नाम लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? षटकोण वाला सा रहेगा ऐसे। यहां भी वही नियम लगाया, कौन सा? इधर देखो स्वर आया हुआ है, कौन सा स्वर है? आ नहीं है, आ के अलावा है, आ के अलावा है। जब सा था तो ये सा बदल के। ठीक, एक और देखो, निषिद्ध, ये वाला आपको कंफ्यूज करेगा, बताएगा आपको कि हम विसर्ग संधि है, क्योंकि नी जनरली विसर्ग में ही आएगा, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, दिमाग में आ जाएगा कि निषिद्ध मतलब नी प्लस सिद्ध, तो ये विसर्ग होगा, तो विसर्ग नहीं होगा। ये भी कहाँ है? व्यंजन में ही है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, कैसे? निषिद्ध, इस तरह। ये कुछ एग्जांपल है, लिख लो। और एक अपवाद है, वो है युधि स्थिर, युधि स्थिर। अब युधि स्थिर बदल के हो जाएगा क्या? बस, अपवाद क्यों है? अपवाद क्यों है? ये जो सा था वो तो शाह बन गया, चूंकि ये आधा था उधर आधा बन गया, लेकिन फिर थिर होना चाहिए था, और ठिर हो गया, तो यह बात है, वो हो गया तो हो गया, तो वो इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये युधिष्ठिर भी पूछा जा सकता है। विच्छेद क्या होगा? युधि स्थिर होगा, युधि स्थिर, तो बन जाएगा युधिष्ठिर। लेकिन एक नियम तोड़ रहा है, ये कौन सा नियम तोड़ रहा है? कि था को ठा नहीं होना चाहिए था, वो हो रहा है, अब हो रहा है तो हो रहा है, इतना नियम ये तोड़ रहा है। अब इस प्रकार से आपकी पूरी जो व्यंजन संधियां थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। व्यंजन संधियों में बस इतने 14 नियम हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दूं, जरा देख लीजिए। पहला रूल क्या कह रहा था? पहला रूल कह रहा था कि प्रथम वर्ग है पहले अक्षर का, च, ट, त, प, इनके बाद तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, स्वर आ जाए,
अंतस्थ आ जाए तो वो बदल के अपने तीसरे में पहुंच जाता है, यानी का है वो बदल के गा बन जाएगा। दूसरा नियम ये कहता था कि यदि इन्हीं प्रथमाक्षरों के बाद पांचवा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा तो आ ही चुके, पांचवा वर्ण आ जाए तो वो बदल के पांचवा वर्ण हो जाते हैं। ये दो नियम हो गए, एक जैसे हैं, इनको एक साइड में करो। फिर तीसरा रूल से लेकर के 9वें रूल तक, 3 से लेकर कहां तक, 9वें रूल तक, ये सब किससे संबंधित है, ता और दा से। शुरुआत के 4 रूल क्या करते हैं, दो दो जोड़े जोड़ते हैं, चाछा, जाझा, टाठा, डाढ़ा, और इनमें से पहला पहला हो जाता है। चाछा में से कुछ जुड़ेगा तो चा हो जाएगा, जा में कुछ जुड़ेगा तो जा हो जाएगा, ठीक, टाठा में कुछ जुड़ेगा तो टा हो जाएगा, और डाढ़ा में कुछ जुड़ेगा तो डा हो जाएगा, बस इतना ही तो था। फिर उसके बाद क्या जोड़ रहे थे, ला जोड़ रहे थे, तो ला ही रिपीट कर जाएगा। फिर उसके बाद दो और थे अलग अलग, एक हा था, हा जोड़ने पे क्या हो रहा था, आधा दा और धा बन रहा था, दा तो वो दा रह ही रहा था, बस धा बन रहा था, और एक और था, कौन सा, हाँ चच वाला, वो सा वाली स्थिति में था, ठीक। अगर ये सा है तो ये सा बदल के छा बन जाएगा और उधर वो चा हो जाएगा, ठीक, तो चच हो जाता है। ये 3 से लेकर 9 तक इकट्ठे नियम थे। 10वें में क्या कहा गया, 10वां रूल, हाँ स्वर के साथ छा आ गया तो एक चा एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें, ठीक है। 11वें में क्या है, मां है, मां के साथ अंतस्थ वाले आ जाए, संघर्षी वाले आ जाए तो वो अनुस्वार बन जाता है। 12वें में क्या कहा गया, मां के साथ वर्ग व्यंजन आ जाए तो दो कंडीशंस आपके पास होती है, या तो उन्हें अनुस्वार बना दो या फिर उसी वर्ग व्यंजन का अंतिम वर्गाक्षर उसको कर दो। 13वां रूल क्या कहता है, वो थोड़ा अलग है, वो जो ना है वो ड़ा बन जाएगा, ठीक है, ना जो है वो ड़ा बन जाएगा। कंडीशंस क्या है, बीच में स्वर आया हो, का वर्ग आया हो, पा वर्ग आया हो, अनुस्वार आया हो, या कुछ भी नहीं आया हो, ऐसी कंडीशंस है। और 14वां नियम ये कहता है कि जो सा है वो शा बन जाएगा अगर पहले स्वर आया हो किंतु स्वर भी आ और आ ना हो, उसके अलावा कुछ हो तो बन जाएगा। बस इतना सा है व्यंजन। व्यंजनों में अब अभी मैं जाकर के एक एक्सरसाइज डाल दूंगा व्यंजनों की, वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा खूब, जितनी ज्यादा कर लोगे उतनी आसानी आपको रहेगी। 100-200 शब्द अगर कर लेंगे आप तोड़ ताड़ के, 100-200 शब्द कर लेंगे, उतना ही आपके लिए ये सब आसान हो जाएगा। स्वरों की भी यही है, स्वरों की खैर पर्याप्त प्रैक्टिस मेरी समझ से कर ली है, अभी और भी करवा देंगे जब पूरे हो जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना आप